पटाखे की आवाज़ से भी क्या टिनाइटस की प्रॉब्लम हो सकती है? आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वीडियो फीडबैक देने के लिए। जी। सर आपकी उम्र कितनी है 65। और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैम। ओके, तो कितने समय से आपको ये टिनाइटस की दिक्कत हो रही है? ये 2019 में हुई थी मैम। अच्छा, तो कुछ कारण पता है आपको ये दिक्कत शुरू कैसे हुई? और दिक्कत होने का मुझे कुछ कुछ मालूम है कि कहीं पे कुछ कोई प्रोग्राम हो रहा था जी। और मैं वो प्रोग्राम देखने गया था तो वहाँ पे पटाखे चले थे। अच्छा। तो उन पटाखों की वजह से ही मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उन पटाखों की वजह से ही ऐसा हुआ था, क्योंकि जब वो पटाखे चले थे जी। तो बहुत तेज हमारे कान में हमारा कान जो है वो सुन्न हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मुझे उसी समय कुछ दिक्कत स्टार्ट हो गई थी। बट ये जो प्रॉब्लम है फिर धीरे 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 5-6 महीने के बाद में मुझे ज्यादा दिक्कत आने लगी। तो फिर मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगा। जी। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद में तो मैं स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे द्वारका में जैसे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, एक ह्यूमन केयर हॉस्पिटल है जी। और एक है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है। जी। तो मैं सब जगह जो है सब जगह मैंने इसकी जांच कराई। तो जांच कराने के बाद में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई नजफगढ़ से आगे एक ब्रह्म ऋषि चरक हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, आप वहां पे जाओ, वहां ठीक हो जाओगे। तो मैं वहां पे गया। तो वहां पे एक कोई डॉक्टर गोयल साहब मुझे मिले। तो 2-4 बार उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई इसमें टाइम होने में ठीक लगेगा और शायद मेरे पास में इसका कोई आयुर्वेदिक में कोई इलाज नहीं है, उन्होंने मना किया था। तो फिर उसके बाद में फिर मेरे पास में ये मोबाइल आया और फिर मोबाइल में मैं यूट्यूब पे रिसर्च करने लगा कि कहीं कुछ तो मिलेगा। तो मैं दिन रात यही लगा रहता था कि कहीं से कुछ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत हैरान था। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या, गोयल साहब मुझे मिले। तो 2-4 बार उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई इसमें टाइम होने में ठीक लगेगा और शायद मेरे पास में इसका कोई आयुर्वेदिक में कोई इलाज नहीं है, उन्होंने मना किया था। तो फिर उसके बाद में फिर मेरे पास में ये मोबाइल आया और फिर मोबाइल में मैं यूट्यूब पे रिसर्च करने लगा कि कहीं कुछ तो मिलेगा। तो मैं दिन रात यही लगा रहता था कि कहीं से कुछ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत हैरान था। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि इसमें बड़ी बेचैनी हो जाती थी, दिल घबराता था और रात को नींद नहीं आती थी, सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर मैंने YouTube चैनल पे फिर मतलब आपकी एड देखी, डॉक्टर स्पेक्ट्रा के नाम से। तो फिर मैंने फोन किया, फिर वो एड्रेस दिया, फिर मैं आपके पास में आया। फिर आपके माध्यम से वो मुझे मशीन दी गई। फिर वो मशीन यूज करने से अब मुझे 80% फायदा हुआ। ओके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर और कोई भी मेरे जैसा सफर कर रहा हो तो वो भी मतलब कोशिश करे और आपके पास में जाए और वहां से 1-2 साल में ठीक हो जाए। मैं उसके मतलब उसकी लाइफ की मैं मतलब उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने परिवार में रहे, अच्छा रहे, यही चाहता हूँ मैं। जी। धन्यवाद सर। क्या मैं आपका ये फीडबैक अपने YouTube पर डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दीजिए। धन्यवाद सर। ठीक है। मुझे जब कभी भी जरूरत पड़ गई आपके पास में आने के लिए तो मैं वो मशीन भी आपको वापस दूंगा। आपने कहा था मुझे कि 20% आपको पैसे वापस मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सर। ओके। ओके सर, धन्यवाद।